कि ब्रह्मपुत्रा में 9 जगह पर मैंने ये ये जो दोनों नदियों के बीच में किनार ये रोड पे ऊपर हमने जहाज चलाते हैं, रोड रो और रोड पैक्स ऐसे। उसमें क्या होता है, बसेस, ट्रक, कार और ऊपर में लोग बैठते हैं, इस किनारे से उस किनारे जाते, तो 100 किलोमीटर बच जाते हैं। ऐसे 9 जगह हमने शुरू किया है। कोचिन शिपयार्ड हमारी फ्लैगशिप कंपनी है और अभी हमने काफी उसमें चेंजेस किए हैं। फिर भी वह यूरोपियन कंट्री की तुलना में अभी इसमें हमको बहुत काम करना है। रशिया में बहुत काम हुआ है, एमपीवीएस प्लेन आए हैं। तो ये जो आपने बताया जिसका उल्लेख मुंबई का किया है, ये जो मुंबई का नया मुंबई का एयरपोर्ट है, मेरे आग्रह पर वहां जेटी बनाई गई है और मुंबई तीनों बाजू से समुद्र है। तो संजय भाटिया करके जो उस समय बोर्ड के चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी तैयार करके एक अध्ययन करके एक डीपीआर बनाया कि कल्याण, डोंबिवली और वसी विरार से लेकर एयरपोर्ट तक मैक्सिमम 17 मिनट में जाओगे। वाटर टैक्सीज है और ऐसी 10,000 टैक्सी की जरूरत है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होगा और वो टैक्सी जो है वो बीपीटी से, गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर पूरे मुंबई के समुद्र किनारे से लोग रोड के बजाय तुरंत एयरपोर्ट पे जाएंगे। आपने कभी इटली में गए होंगे, वेनिस में, तो वेनिस में आप होटल से उतरकर नाव में बैठकर एयरपोर्ट जाते हैं। उसी टाइप की कल्पना थी। वो रिपोर्ट तैयार है, अभी देवेंद्र जी को मैंने कहा है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, स्टेट गवर्नमेंट को करना है। अभी हमने एक बहुत अच्छा निर्णय किया है, आपने ये देखा होगा, बांबू के क्रैश बैरियर हमने बनाए 80 किलोमीटर। अब 10% क्रैश बैरियर हम बांबू नेचुरल के रूप में उपयोग में लाएंगे। एक फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर एफआरपी, मेरे पास ग्लास फाइबर स्टील है और वो स्टील इतना अच्छा है कि 100 किलो लोहे के बजाय उसका 40 किलो है। स्ट्रेंथ में अच्छा है, रस्टिंग होता नहीं। जहां समुद्र होता है वहां हमारे स्टील का रस्टिंग होता है। तो अभी मुंबई में 4 दिन पहले बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, तो अब ये एफआरपी पे काफी काम हो रहा है। बाद में सीमेंट में हमने व्हाइट टॉपिंग चालू किया टेक्नोलॉजी को, फिर रिसाइकल्ड एस्फॉल्ट पेमेंट किया, सॉइल स्टेबिलाइजर लाए, पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन। और आप सबसे खुशी की बात, मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर, रूरल, ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादा सोचता हूँ। अभी हमने सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से ये जो परली है जो जलती है, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल तैयार होकर पानीपत में प्रोजेक्ट है और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार होता है और 78,000 टन एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन तैयार होने वाला है। अब इसमें क्या हुआ कि 400 प्रोजेक्ट पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इधर देश में आ रहे हैं कि 5 टन ऑफ परली 1 टन ऑफ बायो सीएनजी देता है। तो ये बायो सीएनजी पर ट्रक, बसेस, स्कूटर तो चलेगी, पर इसमें 35% लिग्नेंट निकलता है और ये लिग्नेंट को हमने बिटुमेन में डालकर और जो यूज टायर है उनका रबर निकाल के 15% हमने एक जबलपुर नागपुर रोड पर 1 किलोमीटर रोड बनाया। सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मार्गदर्शन में उसकी टेस्टिंग हुई और रिपोर्ट ये आया कि जो बिटुमिन का एग्जिस्टिंग रोड है उससे 50% ज्यादा अच्छा है। अब देखो, देश में 90 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन इंपोर्ट होता है। हाँ, 50 लाख टन हमारी रिफाइनरी की कैपेसिटी है और करीब 50 लाख टन इंपोर्ट करते हैं। अगर ये राइस हस्क स्ट्रॉ से अगर ये बायो बिटुमिन अगर डालना शुरू हो जाएगा, तो मैंने ऑयल कंपनी की और पेट्रोलियम मंत्री जी की मीटिंग बुलाई है और ये तो किसानों को फायदा होगा। परली को अभी 2,500 रुपये टन भाव हो गया जो फुकट में जला रहे थे और इससे इंपोर्ट बचेगा। तो ये ऐसी बहुत सी इनोवेशंस हमने की, रोड में की, ब्रिज टेक्नोलॉजी में की, टनल में की। आपको ताज्जुब होगा, हमने जो जोजिला टनल बना रहे कारगिल के नीचे, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ रुपए थी। ये दिल्ली में एक एसोसिएम करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ साल भर हमने टेक्निक, टेक्नोलॉजी सब पे बातें अध्ययन किया और उसकी कीमत हमने 5,000 करोड़ बचाए केवल 6,200 करोड़ में। अब 75% टनल का काम हुआ। उसके बाजू में झेड़मोर टनल, उसका अभी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ने किया है और अभी 1 आध महीने में उसका करेंगे। एक्सीडेंट निवारण समिति और कोई स्टेट हाईवे पर। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो पहले कोई जान बचाता था एक्सीडेंट में जाकर, तो पुलिस उसको हरास करते थे, ऐसी तकरार करते थे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, अब हमने निर्णय किया है कि जो
तुरंत किसी की जान बचा के एक्सीडेंट होगा उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचाएगा तो उसको 5,000 रुपये अवार्ड था, वो हमने 25,000 किया है। बाद में कैशलेस ट्रीटमेंट हमने चालू कर दिया है कि कोई भी एक्सीडेंट होगा उसको डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करें। मैक्सिमम 7 दिन का खर्चा 1.5 लाख रुपए तक हम उसको तुरंत वेबसाइट में हमारे इसमें उसको पैसा हॉस्पिटल को मिलेगा। तीसरा, इंश्योरेंस के पैसे की उसको थोड़ा समय लगेगा, पर मुझे लगता है मैं आप सबके मार्फत आह्वान करता हूँ, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा, आपकी मदद चाहिए। अगर हम लोगों ने एक्सीडेंट हुए लोगों को तुरंत रुककर अपने गाड़ी में रखकर अगर हॉस्पिटल पहुंचाया तो हम देश के 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। मैं नया एम्बुलेंस कोड तैयार कर रहा हूं अभी, एम्स के डॉक्टर्स उसमें लिए, और ये जो बस और कार की होती है उसको कटिंग करने के टूल्स भी उसमें रख रहे हैं। मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ करने लायक है। हमने कुछ हेलीपैड बनाया अभी एक्सप्रेस हाईवे पे, जो हमें रोड से एमिनिटीज है उसमें। हम, मुझे लगता है कि समाज का सहयोग और विशेष रूप से सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया, एनजीओ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जैसे नेहरू युवा केंद्र की भी मीटिंग होने वाली है, हम सब लोग अगर लोगों को जगाएंगे कि नहीं, हम रूल्स ऑफ रोड जो है उसका पालन करेंगे। और अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग रेड लाइट होने के बाद वायलेट करते उसका फोटो निकाल के आप छपाई दिखाइए टीवी पर, ये वायलेशन किया हुआ है, अखबार वाले छापिए। जो कहीं ना कहीं मोबाइल पे बात कर रहा है, स्कूटर, और उसकी फोटो छापिए, ताकि लोगों को ये समझे कि ये मैं करने से समाज मेरे प्रति मेरी दखल ले रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये किए बिना ये ह्यूमन नेचर जो है, बिहेवियर, ये नहीं बदलेगा, तब तक ये सफलता नहीं मिल पाएगी। गडकरी जी, सड़क से उतरकर अब दिल्ली में आए। आइए। दिल्ली में तो चुनाव है, आपने कोई आंकलन किया? और खासतौर पर ये जो एक होड़ सी लग गई है पार्टियों में कि भाई मुफ्त का कुछ भी दे दो और वोट ले लो, क्या ये राजनीति आगे भी रहने वाली है? क्या ये मजबूत होने वाली है? देखो, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। अच्छा। हाँ, मैं तो कन्विक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिशियन हूँ, फिर भी मैं मानने करता हूँ कि बहुत चीजें मन में पड़ती है, नहीं पड़ती है तो भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और ये स्वाभाविक रूप से आर्थिक दृष्टि से हम देश को डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, खेती के लिए पानी दें, रोजगार की निर्मित करें, 24 घंटे बिजली दे, पानी दे, और ट्रेड बिजनेस बढ़ाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाए, ग्रोथ रेट को बढ़ाए, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाए, और डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स जो सुखांक है उसको मेंटेन करें। पर ये जो इडली बांटना, ढकाना बांटना, ये बांटना, ये लॉन्ग टर्म पर ये शॉर्टकट है। और एक फिलोसोफर ने कहा है कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। पर राजनीति की अपनी एक तकाजा होता है, मर्यादा होती है, एक ने किया तो दूसरे को करना पड़ता है, ये मजबूरी में होते जाता है। पर लॉन्ग टर्म पर जब तक समाज इसके बारे में सोचेगा नहीं, और वो ये नहीं सोचेगा कि लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है जो समाज के हित में, देश के हित में, उसको हम सपोर्ट करेंगे, वो संवेदनशील जागरूक मतदार जब बनेगा तो ये सब बातें बंद हो जाएंगी। समय तो मेरा खत्म हो चुका है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपको खाने का बहुत शौक है, आप खाना खाते ही नहीं, आप खाना खिलाते भी हैं, पर पिछले दिनों तो आप फिल्म देखते हुए पाए गए। आपने फिल्म देखी एक हाल ही के दिनों में। अगर मैं आपको रिवाइंड करूं, ब्लैक एंड व्हाइट दौर में ले जाऊं, या तब आप जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, किस तरह की फिल्में देखते थे? फाइटिंग के पिक्चर देखता था। अच्छा। ये भी एक एक्टर है, उनके पिताजी थे शेट्टी करके, फाइटिंग के ये थे वो काम भी करते थे पिक्चर में। तो मैं अमिताभ बच्चन को मैंने अभी कल परसों भी उनके साथ था, तो मुझे जंजीर मैंने 3 बार देखा था, दीवार 3 बार देखा था, पर आनंद भी मैं 7 बार देखा था। हाँ, पर जंजीर और दीवार में जो होता है ना, वो जो वो जो था वो था, वो को डायलॉग आते, जली को आग कहते, बुझी को राख कहते, तो फाइटिंग होती थी। हम 3rd क्लास में देखकर पिक्चर देखते थे और नाटक गैलरी में देख के देखते थे, और कभी कभी 1 रुपया 5 पैसे का 3rd क्लास का टिकट मिलता था। एक शशि कपूर का पिक्चर आया था, आदमी और इंसान, तो मुझे याद है, मैं और मेरे मित्र यहाँ से कम 20 फुट जमीन पर हमारे पैर नहीं थे, वो खिड़की था मोबाइल गेट। वो बड़े सुखद दिन थे, और मैं स्टूडेंट लीडर था तब। स्वाभाविक रूप से उतने बड़े ये तो मैं जानता हूं कि आपने गाना सिर्फ एक बार गाया,
और वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया, तब से आपने गाना छोड़ दिया, हालांकि आप अच्छा गाते हैं। लेकिन फिल्म का कोई डायलॉग है ऐसा जो आपको याद हो, जो आप अभी हमें सुना सकें? देखिए, मैं नियमित रूप से गाने सुनता हूं। मेरा अपना एक लाइफ है, ना मैं मीडिया से डरता हूं ना जनता से डरता हूं। मेरा लाइफ मेरे हिसाब से चलता है। आजकल मैं हमारे भूपेंद्र हजारिका, अच्छा। उनका वो रुद्राली का जो गाना है, दिल यूं वो दिल। करे, वो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बहुत बार सुनते रहता हूँ। बहुत अलग अलग प्रकार के, संतोष आनंद जी का, मनोज कुमार की पिक्चर का जो गाना था, तो मुझे गाने में शैलेंद्र जी बहुत पसंद है, जावेद अख्तर साहब बहुत पसंद है। अभी आपको ये जो ये पिक्चर था ना, मैं नाम भूल रहा हूँ, ये भारत पाकिस्तान के ऊपर था, आपने प्रीति जिंटा जिसमें थी, नहीं स्वदेश तो मेरे को अच्छा, वो वीर ज़रा, तो मैं वो प्रीति जिंटा को भी बताया मैंने, और उसके गीत मुझे पसंद है, मुझे गजल्स पसंद है, ऐसे कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैं शास्त्रीय संगीत भी सुनता हूँ, मराठी संगीत भी सुनता हूँ। देखो, मैं गाने सुनता हूँ, कभी कभी ड्रामा सुनता हूँ। आपको मैं कल्चरल इवेंट करता हूँ, उसमें 13 दिन, हर दिन 50,000 लोग आते हैं, देश के सब कलाकार आके गए। अभी स्पोर्ट्स इवेंट चल रही मेरी, हमारे मराठी में खासदार बोलते हैं, 80,000 खिलाड़ी खेल रहे हैं। फिर अभी एक तो मैं ये सोशल वर्क में और इसमें बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहता हूँ, आनंद लेता हूँ। गडकरी जी, डायलॉग आप सुनाएंगे कि नहीं? अभी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं डायलॉग सुनाने के बाद आपके पास वो नहीं रहेगा, तुरंत पूरे देश में सब चैनल पे चला जाता। एक बार गलती की, हाँ एक जरूर सुनाऊंगा, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब चाय पियेंगे। अच्छा।